हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए ज्योग्राफी की हमारी जो सीरीज चल रही है, जो कि प्री प्लस मेंस सीरीज है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम समझ रहे थे। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं क्लाइमेटोलॉजी से कहानी को शुरू करूंगा, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी को समझने के लिए पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैंने अभी तक आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जो है वो समझा दिया है। आज हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको लॉन्गिट्यूड पिछले टॉपिक में कराया था और उसमें मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है। तो टाइम को आगे फर्दर समझते हुए आज हमें लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम जोन्स, इंटरनेशनल डेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, पिछले सेशंस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं मेरे, सो मेक श्योर कि आप ईच एंड एवरी वीडियो को कवर करें। अनअकैडमी के कॉन्सेप्ट चैनल पर आप जाएंगे तो आपको मेरे नाम से एंशियंट, मेडिइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर और अब ज्योग्राफी एज वेल एज जनरल साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इन सभी सेशंस को देखिए, इनमें जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें कि आपको सेशंस अच्छे लगे, बुरे लगे या जैसा भी आप फील करते हैं। उसके अलावा आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। अगर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करते हैं तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकेंगे। इन स्पेशल क्लासेस में अभी फिलहाल मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के सेशंस ले रहा हूं, जिसमें पेपर 1 के हमारे सेशंस चल रहे हैं। पेपर 2 के सेशंस बहुत जल्द शुरू होंगे, जिसमें मैं वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवाऊंगा, जो कि जीएस 1 के सेशंस की तरह भी सर्व करेंगे। सो अगर आपका ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट है तो मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल की पेपर 2 की सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाता हूं। ठीक है, हिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए मैंने कवर करवाया और अब ज्योग्राफी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। सो मेक श्योर कि आप मेरी स्पेशल क्लासेस में जरूर जुड़ें। स्पेशल क्लासेस अगर आपने नहीं अटेंड करी है तो मैं आपको बता दूं कि इंटरेक्टिव है वो क्लासेस, लाइव में उन क्लासेस में आता हूं। देन एंड देयर आप अपने डाउट्स मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं। जो भी MIQ PYQs करवाता हूं उसमें मैं पोल्स कंडक्ट करवाता हूं, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पर हम काम कर सकें। उसके अलावा आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेंगे। आप लेक्चर के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और कहीं भी बैठकर आप इन वीडियोस को जरूर कवर कर सकेंगे। उसके अलावा यूपीएससी सीएससी थॉरो प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस प्लान में आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक में आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप 1 साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर्स मिले। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइड प्रोवाइड किया जाता है, जितने भी आप टेस्ट देंगे उनका एनालिसिस आपको दिया जाएगा। जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको जो है वो प्रॉपर मेंटरशिप आपको देंगे, उनकी गाइडलाइंस आपको मिलेंगी। स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर तो आपको मिलेगा ही, राइट। उसके अलावा ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। 10% डिस्काउंट आप चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करें, बट मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो ऑफर आप सब्सक्राइब करें, उसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं आइकॉनिक प्लान्स को। और 15,000 रुपए में 2 महीने की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। बहुत बेहतरीन है ये सब्सक्रिप्शन, जो कि 10% डिस्काउंट के बाद अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे चौहान सर हिस्ट्री, आपको 13,500 की पड़ेगी। सो मेक श्योर यू एनरोल टुडे बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल जीएस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल पर 25% प्लस 10% प्लस एडिशनल 10% डिस्काउंट है, जिसमें आपको जीएस के कोर्सेज, ऑप्शनल के कोर्सेज, जीएस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल, ये सब साथ में मिलता है। जो कि अभी करंटली लिमिटेड टाइम ऑफर है। 28 अगस्त से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। 1 साल का 49,680, 2 साल का 71,798 और इंक्रीज्ड प्राइस क्या रहेंगे 51,750 एंड 74,790। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टुडे बिफोर द प्राइस हाइक, ताकि आपको सबसे बेस्ट डील मिले। और अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो भी है। 45,000 की टेस्ट सीरीज है, ऑप्शनल प्लस जीएस की। जीएस में प्री प्लस मेंस बोथ, राइट। लेकिन यहां पर देखिए 49,680 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, इंक्लूडिंग द कोर्सेज फॉर जीएस प्लस ऑप्शनल एंड द टेस्ट सीरीज एंड द स्टडी मटेरियल। और यहां पर केवल टेस्ट सीरीज का प्राइस 45,000 है। सो मेक श्योर कि आप जीएस प्लस ऑप्शनल को सब्सक्राइब करें और ये सारे फीचर्स आपको एक साथ मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर है, 49,680 में आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। सब्सक्राइब नाउ, यूज माय कोड, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री।
उसके अलावा 5-in-1 ऑफर जो है वो अवेलेबल है। 10,000 के वर्थ के स्टडी मटेरियल आपको 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन में फ्री मिलता है। उसके अलावा मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो अगले साल मेंस तक वैलिड रहने वाला है, राइट। एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। हर नई वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा लोन के प्रोसीजर का। उसके अलावा सीएससी एश्योरेंस अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है 2 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन पर। अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो अनअकैडमी आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन और प्रोवाइड करता है, एंड मेंटरशिप डेज। सो ये सारे ऑफर जो है वो भी वैलिड है। मेक श्योर कि आप मेरा कोड यूज करें चौहान सर हिस्ट्री टू एनरोल टुडे। उसके अलावा 1 साल के बैचेस, 2 साल के बैचेस शुरू हो चुके हैं और कुछ बैचेस जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं 1 सितंबर से। मिशन AIR-1 360 डिग्री कवरेज बैचेस फॉर यूपीएससी CSC। मेक श्योर यू एनरोल इन दीज बैचेस और अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो है वो थॉरली कर रहे हैं, नॉट जस्ट प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर मेंस ये हेल्पफुल रहने वाले हैं, राइट। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है अनअकैडमी, चुनौती, पाथफाइंडर, वर्ल्ड अफेयर। टू अनलॉक दीज फ्री टेस्ट सीरीज एंड अदर फ्री कंटेंट ऑफ अनअकैडमी, अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज करें चौहान सर हिस्ट्री, राइट। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है अनअकैडमी कॉम्बैट। 4 करोड़ के पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिलती है एवरी संडे 11 AM। टॉप रैंकर्स गेट दीज स्कॉलरशिप्स। 60 मिनट्स में 56 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। करंट अफेयर्स भी जो है वो कॉम्बैट टेस्ट में पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप एनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड चौहान सर हिस्ट्री, राइट। उसके अलावा और जितना भी फ्री कंटेंट अनअकैडमी का अवेलेबल है उसको अनलॉक करें मेरे कोड को यूज करके, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम। आज हमें लोकल टाइम को समझना है, लोकल टाइम क्या है, ठीक है। तो आइए इस पहली एक स्टेटमेंट को देखते हैं और फिर लोकल टाइम के कॉन्सेप्ट को आगे समझने की हम कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह आप जानते ही हैं कि एक बैकग्राउंड मैं आपको पहले प्रिपेयर करके दूंगा। नाउ द रेट ऑफ द टाइम एट विच द सन traverses over certain degrees of longitudes is used to determine the local time of an area with respect to the time at prime meridian 0 degree longitude। ठीक है, क्या मतलब है इसका? तो इस स्टेटमेंट को हम पूरी डिटेल में समझ सकेंगे, पहले हम बैकग्राउंड एस्टेब्लिश करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में क्या समझाया कि लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्लोब दैट इज द स्फेरिकल शेप्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर अर्थ, राइट। उस पर इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं जिसके माध्यम से वी लोकेट एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ आवर अर्थ, राइट, एनी प्लेस। तो पहली चीज तो लोकेशन के लिए हम लेट और लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और दूसरी चीज लेटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं हम टेम्परेचर का एस्टिमेट लगाने के लिए या क्लाइमेट का एस्टिमेट लगाने के लिए। और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं हम टाइम के लिए, टाइम का एस्टिमेट लगाने के लिए कि किस रीजन में क्या टाइम है, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन एस्टिमेट द टाइम ऑफ एनी region by knowing the latitude of the longitude of that region. That means if I say that I have 90 degree east मेरे पास जो है वो longitude है, तो 90 डिग्री ईस्ट में इस पर्टिकुलर टाइम में इतना टाइम, इतने बज रहे होंगे 24 घंटे में से, है ना। 24 घंटे को हमने किस तरह बांटा हुआ है, 24 आवर क्लॉक को हमने 12 घंटे जो है वो हमने AM में रखे हुए हैं और 12 घंटे हमारे PM में रखे हुए हैं, राइट। सो दैट मीन्स अगर हमें किसी एक लॉन्गिट्यूड का पता है, मतलब आप जो है वो 90 डिग्री ईस्ट के लिए आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री ईस्ट में इस समय ये बज रहा होगा। तो क्या अगर आपको किसी मतलब कोई एक लॉन्गिट्यूड अगर आपको पता है तो क्या केवल एक लॉन्गिट्यूड पता होने से आप उसका टाइम बता सकेंगे? नहीं, यहां पर काम करता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैंने लॉन्गिट्यूड को कैसे डिफाइन किया था, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि लेटिट्यूड जो है वो कैसे बना है, अर्थ के पास स्पिन है तो अर्थ का एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस है तो हमने अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 हिस्से में बांट दिया। जहां से हमने हॉरिजॉन्टली 2 हिस्से में बांटा वो हमारा 0 डिग्री लेटिट्यूड है, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूड बनाने के लिए हमारे पास जो है वो इस तरह का कोई मतलब नेचुरली या ऑब्वियस जो है वो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो इसीलिए डिसाइड ये किया गया कि लंदन ग्रीनविच से गुजरने वाला जो लॉन्गिट्यूड है उसी को ही हम प्राइम मेरिडियन की तरह कंसीडर करेंगे, जो कि पोल्स टू पोल्स कनेक्ट करेगा, राइट। सो मेरिडियंस
of so the longitudes they connect poles to pole, right? पोल से पोल को कनेक्ट करते हैं वो. तो प्राइम मेरिडियन इज आर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड इक्वेटर इज आर 0 डिग्री लैटिट्यूड. और डिग्री में हम मेजर करते हैं लेटिट्यूडनल एंगल एंड लॉन्गिट्यूडनल एंगल. मैंने पिछले टॉपिक में आपको अच्छे से समझाया था हम कि कैसे कैलकुलेट या कैसे हमने लेटिट्यूडनल एंगल और लॉन्गिट्यूडनल एंगल जो है वो डिसाइड किए हैं. 360 डिग्रीज जो है वो हमारा मतलब अर्थ स्फेरिकल है, तो हम 360 डिग्रीज में के अंदर अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को. सो लॉन्गिट्यूड हमारे पास कहाँ है? 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूड्स है. ठीक है, इस तरह पोल टू पोल कनेक्ट करते हैं हम लॉन्गिट्यूड को. ठीक है, मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझाया था. और किस तरह 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट है, और 180 डिग्री वेस्ट एंड ईस्ट दे कोइंसाइड ईच अदर एंड द मेरिडियन thus formed is known as the anti मेरिडियन, एंटी टू द प्राइम मेरिडियन. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट हम पिछले टॉपिक में कवर कर चुके हैं. ठीक है, और टाइम का फंडा कैसे था? तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में क्या बताया था कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है. अर्थ जो है वो 24 आवर्स में अपना एक जो है वो रोटेशन कंप्लीट करती है दैट अपने एक्सिस पर. सो दैट मींस हमने क्या कैलकुलेशन करी थी कि एक आवर में यानी कि 60 मिनट में अर्थ जो है वो 15 डिग्री मूव करती है और 1 डिग्री मूव करने में अर्थ को लगता है 4 मिनट. तो ये दो बेसिक फंडे भी हमने पिछले सेशन में कवर कर लिए थे या कैलकुलेट कर लिए थे. ठीक है, तो लेटिट्यूड और लॉन्ग, और एक और पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि लेटिट्यूड जो है वो अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बांट रहा है और लॉन्गिट्यूड अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांट रहा है. ठीक है, ये पॉइंट भी हमने पिछले टॉपिक में कवर कर लिया था. अर्थ की मूवमेंट जो है वो किस साइड है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. किस पर कर रही है? अपने एक्सिस पर कर रही है. ठीक है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो कहां से गुजर रहा है? ग्रीनविच से गुजर रहा है ये. ठीक है, ग्रीनविच कहां है? लंदन में है. ये भी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बता दिया था. राइट. सो अब देखते हैं इस डेफिनेशन को एक बार फिर से और कवर करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि लोकल टाइम क्या है. ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल क्या करेंगे? हम टाइम को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे. और डिग्रीज और टाइम के बीच में क्या रिलेशन हमने निकाल लिया कि अर्थ को 1 घंटा लगता है 15 डिग्री मूव करने में, 15 डिग्री रोटेट करने में, और 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को लगता है 4 मिनट. तो ये रिलेशन हमने ऑलरेडी जो है वो एस्टेब्लिश कर लिए हैं. चलो उसके आगे देखते हैं, इस स्टेटमेंट को फिर से देखते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं. जो बैकग्राउंड हमारे पास ऑलरेडी है उस बैकग्राउंड में से देखते हैं कि हमें कितना समझ आता है ये स्टेटमेंट. ठीक है, द रेट ऑफ द टाइम एट विच द सन traverses over certain degrees of longitude is used to determine the local time of an area with respect to the time at the prime meridian 0 degree longitude. ठीक है, रिस्पेक्ट टू द टाइम एट द प्राइम मेरिडियन, दैट मीन्स प्राइम मेरिडियन को मैंने आपको क्या बोला था? सभी लॉन्गिट्यूड्स को बनाने के लिए रेफरेंस लाइन क्या है? प्राइम मेरिडियन. सभी लेटिट्यूड्स को बनाने के लिए रेफरेंस लाइन क्या थी हमारी? दी इक्वेटर. ठीक है, सो अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 60 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है उस पर टाइम पता करना है कि कितना है, तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, तो मुझे अगर 60 डिग्री ईस्ट पर टाइम पता करना है तो मुझे पता करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि प्राइम मेरिडियन पर कितना टाइम है. यानी रेफरेंस किसको मान के चलूंगा मैं? प्राइम मेरिडियन को. दैट मीन्स अगर प्राइम मेरिडियन पे मैं कहूं कि 12 नून हो रहा है इस समय, ठीक है, स्टैंडर्ड लेकर चला ना मैंने, अगर मैं प्राइम मेरिडियन पे कहूं कि 12 नून हो रहा है तो नाउ आई कैन इजिली कैलकुलेट, अब मैं इजिली कैलकुलेट कर सकता हूं कि किस लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम है. थ्रू आउट बोथ 180 डिग्री ईस्ट तक और 180 डिग्री वेस्ट तक मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि किस मेरिडियन पर या किस लॉन्गिट्यूड क्या बोलते हैं, किस लॉन्गिट्यूड पर जो है वो कितना टाइम होगा. सिंपल एज दैट. ये है रेफरेंस लाइन का महत्व यहां पर. ठीक है,
सो दैट मीन्स ये कि अगर 12 नून हुए हैं, कहां पर, अगर 12 नून प्राइम मेरिडियन पर है तो 60 डिग्री ईस्ट पर कितना होगा? मैंने आपको पिछले टॉपिक पे क्या बताया था कि जब आप मूव करते हैं प्राइम मेरिडियन से, जब आप प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करते हैं तो टाइम होता है इंक्रीज, ठीक है, और प्राइम मेरिडियन से वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करेंगे तो टाइम होगा डिक्रीज। क्यों? बिकॉज अर्थ जो है वो मूव कर रही है कहां से? वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। सो अगर 12 नून हुआ है कहां पर? प्राइम मेरिडियन में, तो 60 डिग्री ईस्ट में कितना है यहां पर? ठीक है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और 0 से 60 डिग्री के बीच में ऑब्वियसली 60 डिग्री का डिफरेंस है ना। तो मैंने क्या बोला था, 1 डिग्री मूव करने में कितना टाइम बीत जाता है? 4 मिनट बीत जाता है। तो 60 डिग्री मूव करने में कितना टाइम बीता होगा? 60 into 4, that means 240 minutes, and 240 minutes is what? 4 hour, ठीक है। या इसको आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते थे कि 60 कि 15 डिग्री में अगर 1 आर है तो 60 डिग्रीज में कितना होगा? 60 over 15, दैट मीन्स 4 आर। तो अगर 12 नून हो रहा है आपका प्राइम मेरिडियन पर, तो 60 डिग्री ईस्ट पर कितना हो रहा होगा? प्लस करेंगे, हम ऐड करेंगे, प्राइम मेरिडियन से जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हम ऐड करेंगे, तो 12 + 4 यहां पर कितना हो रहा होगा? 4 PM हो रहा होगा इधर, ठीक है। तो 60 डिग्री ईस्ट पर अगर 4 PM हो रहा है, दिस इज नोन एज द लोकल टाइम, सिंपल एज दैट। इसको आप लोकल टाइम कहेंगे। सो लोकल टाइम क्या है? लोकल टाइम जो है वो किसी लॉन्गिट्यूड पर इस समय कितना टाइम हो रहा है विद रिस्पेक्ट। बट लोकल टाइम हम कैलकुलेट कैसे कर सके? जब हमें यह पता था कि प्राइम मेरिडियन पर कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, और हम प्राइम मेरिडियन पर 12 नून या 12 नाइट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको समझ आया ना? 12 नून अगर प्राइम मेरिडियन है पर है तो 60 डिग्री ईस्ट पर 4 बज रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 180 डिग्री ईस्ट पर कितने बज रहे होंगे, ठीक है। यानी कि अगर 12 नून है प्राइम मेरिडियन पर तो एंटी मेरिडियन पर इस समय कितना होगा, ठीक है। तो 180 डिग्री आगे चले जाएंगे आप। तो यही वाली जो कैलकुलेशन है, अगर 15 डिग्री पर 1 घंटा है तो 180 डिग्री पर कितना होगा? अगर 15 डिग्री पर 1 आवर है तो 180 डिग्री पर कितना होगा? 180 over 15, that gives us 12, क्योंकि 12 15 जाए 15 12 जा 180। सो 12 घंटे आगे बढ़ा दें तो अगर, और इस साइड प्लस है, तो अगर 12 घंटे आप आगे बढ़ा देंगे तो एंटी मेरिडियन कहां है? इफ दिस इज प्राइम मेरिडियन, है ना, अगर प्राइम मेरिडियन पर 12 बज रहे हैं तो एंटी मेरिडियन कहां है? हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे, राइट। एंटी मेरिडियन, दिस इज आवर एंटी मेरिडियन, तो एंटी मेरिडियन में 12 कितना बज रहे होंगे? 12 घंटे आगे, यानी 12 AM हो रहा होगा, राइट। सो अगर यहां पर 12 नून है, मान लीजिए 27 तारीख का 12 नून है, तो एंटी मेरिडियन पर प्लस हो रहा होगा 28 तारीख के 12 बज रहे होंगे इधर, ठीक है। तो इस तरह डेट भी चेंज हो जाती है। आगे समझाऊंगा ये डेट चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आगे समझेंगे। अभी हम लोकल टाइम समझते हैं, ठीक है। लोकल टाइम पहले कवर करते हैं, फिर डेट लाइन क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, डेट किस तरह स्विच होती है, स्टैंडर्ड टाइम, ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम कवर करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लोकल टाइम। सो लोकल टाइम क्या है? इज द रेट ऑफ टाइम एट विच द सन ट्रेवर्सेस ओवर सर्टेन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, है ना। सन मूव कर रहा है या अर्थ रोटेट कर रही है, दोनों एक ही चीज है, राइट। सन को हम इसलिए ले आए क्योंकि हम डे और नाइट के कॉन्सेप्ट को भी समझने जा रहे हैं। वो अगले टॉपिक में हम डे और नाइट समझेंगे तो वहां पर सन वाली सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ जाएगी। बट यहां पर रोटेशन ऑफ अर्थ कंसीडर करके चलिए आप। ओवर certain degrees of longitude is used to determine the local time of an area with respect to the time at the prime meridian. So for example, ठीक है, देखिए एग्जांपल है,
In order to find the local time of a place, let us take an example of Thimphu, the capital of Bhutan. ठीक है, चलिए भूटान चलते हैं. 90 डिग्री, सो दिस इज 90 डिग्री ईस्ट. जूम इन करते हैं, ये आ गया हमारा भूटान. सो 90 डिग्री ईस्ट passes through Bhutan and specifically 90 degree east passes through the capital city of Bhutan, that is Thimphu. ठीक है, सो दिस इज 90 डिग्री ईस्ट, थिम्पू से गुजर रहा है. सो सवाल ये है कि अगर 90 डिग्री ईस्ट जो है वो थिम्पू है, एंड लेट अस सपोज दैट ग्रीनविच पे अगर 12 नून हो रहे हैं, तो थिम्पू में कितना बज रहा होगा? ग्रीनविच पे अगर 12 नून है और अगर थिम्पू 90 डिग्री ईस्ट पे है, तो 0 से 90 डिग्री आगे है ना. 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 90 डिग्री में कितना? 90/15 यानी 6. तो ये 6 घंटे आगे है, प्लस है ना. ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, 6 घंटे आगे होगा. सो 12 में 6 आप जोड़ दें तो वहां पर कितना बज रहा है इस समय? यहां 12 नून है तो उधर 6 PM हो रहे होंगे. ठीक है, बट दैट इज, ये ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ टाइम ऐड होगा. दिस इज बिकॉज ऑफ द वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन और द स्पिन ऑफ अर्थ. बट व्हाट इफ द क्वेश्चन सेज कि मान लीजिए कि अर्थ जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, और मान लीजिए कि जो आपका 30 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री वेस्ट पर सुबह के 7 बजे. ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट पर सुबह के 7 बजे हैं, और अर्थ जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूम रही है. तो हमें यह बताना है कि 60 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम हो रहा होगा. इस तरह का सवाल आ गया मान लीजिए. ठीक है, हमसे पूछ लिया गया कि अब 60 डिग्री ईस्ट पर बताइए टाइम कितना है. तो और अर्थ का मूवमेंट ईस्ट से वेस्ट है, तो पहले वेस्ट से ईस्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर ईस्ट से वेस्ट के लिए देखेंगे. ठीक है, तो मान लीजिए 30 डिग्री वेस्ट पर 7 बजे है. ये मैं लोकल टाइम और उसके क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं आपको, क्योंकि लोकल टाइम पर सवाल जो है वो घूम फिर कर बन जाता है. दिस इज लोकल टाइम, किसी भी एक एरिया का लोकल टाइम. सन, यहां पर क्या क्या खिलाड़ी है हमारे पास? सन तो हमें डे और नाइट के लिए बताता है. रोटेशन ऑफ अर्थ से हमें पता चलता है कि 24 घंटे में से क्या बज रहा है इस समय, और हम स्टैंडर्ड या हम क्या बोलते हैं रेफरेंस लाइन लेकर चलते हैं हमारी प्राइम मेरिडियन को. ठीक है, सो 30 डिग्री वेस्ट पर 7 बजे हैं इस समय, और 30 डिग्री ईस्ट के बीच में जो है वो कितना डिफरेंस हो गया? 60 डिग्री इस तरफ, 30 इस तरफ, तो 90 डिग्री का डिफरेंस है. ठीक है, सो 90/15, सो दैट मीन 6 आवर का डिफरेंस है दोनों के बीच में. तो इधर अगर 6 AM है, और अगर जो नेचुरल मूवमेंट है अर्थ का वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, तो इधर टाइम जो है वो प्लस होना चाहिए. तो अगर इधर 7 AM है तो इधर 6 घंटा आगे होंगे, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे होंगे 60 डिग्री पर. ठीक है, तो 60 डिग्री ईस्ट पर क्या होना चाहिए? 1 PM होना चाहिए इस समय. ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अर्थ का रोटेशन, सवाल में यह आ जाता है कि अर्थ का रोटेशन जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप कंसीडर करेंगे. इन दिस केस टाइम जो है वो वेस्ट की तरफ प्लस होगा और ईस्ट की तरफ घटेगा. ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ घटेगा और वेस्ट की तरफ बढ़ेगा. वैसे ऐसा है नहीं, क्योंकि अर्थ की मूवमेंट वैसे ईस्ट की तरफ है, बट हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस ये आ गई इस सवाल में. ठीक है, कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ अब मूव कर रहा है. सो इन दिस केस व्हाट विल बी द टाइम एट 60 डिग्री ईस्ट? नाउ यू विल से दैट द डिफरेंस बिटवीन 30 डिग्री वेस्ट एंड 30 डिग्री ईस्ट एंगल वाइज जो है 90 डिग्री का है. तो 90/15 जो है वो 6 आवर का डिफरेंस है. तो अगर यहां पर 7 AM है तो 7 AM से 6 घंटा माइनस कर दीजिए. ठीक है, तो 7 AM से वापस जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1. आप कहेंगे इधर जो है वो कितना बज रहा है? 1 AM होगा इधर टाइम. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस. किसी भी प्लेस का लोकल टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, आपको ग्रीनविच का कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास 2 लैटिट्यूड होने चाहिए. जरूरी नहीं है, ग्रीनविच तो हमारा स्टैंडर्ड है ना. ठीक है, यहां पर मेरे पास 30 डिग्री लैटिट्यूड का टाइम था, इस वजह से मैं बहुत आसानी से किसी और, अगर मेरे पास 30 डिग्री लैटिट्यूड का टाइम है
तो मैं किसी भी, सॉरी मैं लैटिट्यूड बोल दिया गलती से, अगर मेरे पास 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का टाइम है तो मैं किसी भी लॉन्गिट्यूड का टाइम कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मेरे पास 30 डिग्री लैटिट्यूड का टाइम है तो वो हर पॉइंट पर अलग अलग होगा, हर डिग्री लॉन्गिट्यूड के साथ अलग होगा। समझ रहे हैं ना आप? 30 डिग्री लैटिट्यूड टाइम तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो इफ दिस इज 30 डिग्री लैटिट्यूड तो 30 डिग्री नॉर्थ पर हर बदलती हुई डिग्री के साथ टाइम अलग होगा। इफ वी कंसीडर दी प्राइम मेरिडियन एज आर स्टैंडर्ड, है ना। सो प्राइम मेरिडियन जहां से गुजर रहा है, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो मानकर चला जाता है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे आपको समझाता हूं, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या है? टाइम ऑफ एनी प्लेस विद, और किसके रिस्पेक्ट में क्या क्या लेकर चल रहे हैं, हम सन को कंसीडर कर रहे हैं और प्राइम मेरिडियन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड थिम्पू वी मल्टीप्लाई द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, है ना। तो देखिए ये आ गया, तो ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया। आप समझ ही गए होंगे कि लोकल टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट दिस इज लोकल टाइम, है ना। बट अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है और ग्लोब जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। दैट मीन्स जो मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस हैं उनके बिजनेस जो है वो कहाँ कहाँ चल रहे हैं। उनके बिजनेस यूरोप में भी चल रहे हैं, अफ्रीका में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी, उनके अमेरिकाज में भी बिजनेस चल रहे हैं। तो अगर कोई, या मान लीजिए जो इंटरनेशनल और भी बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, इस बिजनेसेस हैं, उन सबको अगर अपने बिजनेसेस को रन करना है, अपने सभी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना है, तो उनको पता होना चाहिए कि किस रीजन में क्या टाइम चल रहा है। दैट मीन्स लोकल टाइम से काम नहीं चलेगा, हमें स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए। और स्टैंडर्ड टाइम अगर आपको पूरी दुनिया का कैलकुलेट करना है तो आपको मीन टाइम जो है वो आपके पास होना चाहिए, कि कहां से पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होगा। दैट नॉट जस्ट पॉइंट, दैट लाइन ऑफ रेफरेंस इज आर प्राइम मेरिडियन। सो प्राइम मेरिडियन से मतलब प्राइम मेरिडियन से हम जो है वो बाकी सभी दुनिया के स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। नाउ लोकल टाइम इज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, स्टैंडर्ड टाइम इज ऑफ अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन एंड लेट्स से वन कंट्री होल, राइट। स्टैंडर्ड टाइम्स जो हैं वो कंट्रीज के होते हैं पूरी पूरी। देखते हैं, अब बढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन्स को समझेंगे, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम एज फार एज पॉसिबल विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स of a country, the limits at the central meridian of the country is taken as the standard meridian and its local time is taken as standard time for the whole country. अब ये स्टेटमेंट आपके ऊपर से निकल गया होगा, समझ नहीं आया होगा, समझाता हूं मैं। इंडिया को एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा इंडिया का मैप है और इंडिया हमारी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से कितने लॉन्गिट्यूड में है हमारी इंडिया? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में है, ठीक है। ग्लोब पर देखते हैं, ये देखिए यहां पर 65 से 70 के बीच में कहां पर है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। सो अगर मान लीजिए वही वाला पुराना एग्जांपल मैं लूं कि ग्रीनविच में, है ना, प्राइम मेरिडियन में अगर 12 बज रहे हैं, 12 नून हो रहा है इस समय, ठीक है, नून है, तो इंडिया के तो 68.7 पर कितना बज रहा होगा, ठीक है। या हम 65 को ही मानकर चलें कि 65 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा होगा, या चलो राउंड अप कर देता हूं मैं कि 60 डिग्री ईस्ट पर कितना होगा, ठीक है। तो अगर यहां पर 12 नून है तो इफ दिस इज 60 डिग्री ईस्ट, तो 60 डिग्री ईस्ट पर ये कितना है? 60 डिग्री है बीच में, 60/15 इज व्हाट? 4 आवर। तो 4 आवर, 4 घंटे जो है वो ईस्ट की तरफ क्या होता है? प्लस होता है ना, और वेस्ट की तरफ क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो 4 घंटे यहां पर आगे होगा टाइम। सो इधर कितना बज रहा होगा? इधर 12 नून है तो इधर 4 बज रहे होंगे, ठीक है, 4 PM। सो मान लीजिए कि इंडिया में 68.7 डिग्री में बज रहे हैं 4, ठीक है। इमेजिन कीजिए यहां पर जो है वो 4 PM बज रहे हैं,
ठीक है, लोकल टाइम के हिसाब से यहां पर 4 PM बज रहे हैं, तो 97.25 पर कितना होना चाहिए? 68.7 से 97.25 कितना आप मानकर चलेंगे, कितना होगा? तो 68 से 78, 78 से 88, 88 से 98, तो मान लीजिए रफली ये 30 डिग्री है ना, रफली ये 30 डिग्री जो है वो आगे है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। और 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज पर 2 घंटा, 1 घंटा बदल जाता है ना। तो 30 डिग्री पर कितना बदल जाएगा? 2 घंटा। तो अगर इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर अगर 4 बजे है, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर 2 घंटा आगे होना चाहिए टाइम, है ना, क्योंकि ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो टाइम आगे होगा, तो इधर जो है वो कितना होगा? इधर 6 बज रहे होंगे। तो अगर आप इंडिया के ही लोकल टाइम के हिसाब से देखें तो इंडिया में ही 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के लॉन्गिट्यूड जो है वो 68.7 से 97.25, रफली 30 डिग्री का डिफरेंस, सो रफली 2 आवर का डिफरेंस है। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस पॉइंट पर बैठा है इंडिया में, और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कच्छ में बैठा है, अगर कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में बैठा है, अगर वो अपनी घड़ियां मिलाएंगे तो उनकी घड़ियों में सेम टाइम होगा। बट आप यहां पर देख रहे हैं कि क्लियरली 2 आवर का डिफरेंस है। तो इंडिया जैसे इतने बड़े देश को अगर आपको चलाना है तो सभी लोगों का टाइम, मान लीजिए जो सेंट्रल, मतलब ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो सेंटर चला रही है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, जो सेंटर चला रही है। मान लीजिए इनकम टैक्स भरने का दिन है और बोला जा रहा है कि सुबह 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है ना। सो जो व्यक्ति कच्छ में बैठा है वो भी 10 बजे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगा, जो व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में बैठा है वो भी 10 बजे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगा। बट दोनों के बीच में तो 2 घंटे का डिफरेंस है ना। मतलब मान लीजिए यहां पर जब 10 AM हो रहा होगा तो कायदे से इधर तो 12 नून होनी चाहिए थी इस जगह पर, बट दोनों जगह 10 AM क्यों है? बिकॉज वी टुक अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया, वी डिसाइडेड अ स्टैंडर्ड टाइम। क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है तो 2 घंटे का जो डिफरेंस है ये काम नहीं करने देगा हमारे पूरे देश को ठीक से। तो एक पूरा देश एक ही टाइम पर चले, या एक जो है वो ज्योग्राफिकल रीजन एक ही टाइम पर चले, वी टेक स्टैंडर्ड टाइम्स फॉर दैट मैटर, राइट। सो इंडिया जो है वो स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है किस लॉन्गिट्यूड पर? 82 डिग्री 30 मिनट पर। तो आइए एक बार फिर से मैं आपको लॉन्गिट्यूड की कहानी में ले जाता हूं और हम स्टैंडर्ड टाइम्स को समझते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, राइट। अब देखिए ये डेफिनेशन क्या बोलता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम, 2 घंटे का डिफरेंस है ना इंडिया में, तो यूनिफॉर्मिटी बनाकर रखने के लिए एज फार एज पॉसिबल विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की टेरिटोरियल लिमिट्स में, the time at the central meridian of the country is taken as the standard meridian and its local time is taken as the standard for the whole country। अब ये जो सेकंड पार्ट है ना स्टेटमेंट का, इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। आइए, अर्थ पे टोटल हमने कितने लॉन्गिट्यूड बनाए? 180 ईस्ट साइड और 180 वेस्ट की तरफ, ठीक है ना। तो ये अगर मान लीजिए हमारी प्राइम मेरिडियन है तो हमने 10 डिग्री 20 30 40 मतलब इस तरह जो है वो क्या बना लिए, 180 डिग्री ईस्ट तक बनाए हैं। और सिमिलरली ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, इसी तरह सिमिलरली वेस्ट की तरफ हम मूव करते हैं तो हमने 180 डिग्री वेस्ट की तरफ बनाए हैं, राइट। अब बारी आती है कि टाइम को कैसे बांटा जाए इसमें। अब हमारे पास टाइम है यहां पर कितना, 24 घंटे, और हमें पूरी दुनिया के लिए टाइम जो है वो स्टैंडर्डाइज करने हैं। और किसके हिसाब से करना है? हमारी ग्रीनविच से जो लाइन गुजर रही है उसके हिसाब से हमें पूरी दुनिया का टाइम जो है वो स्टैंडर्डाइज करना है, या एटलीस्ट ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट करना है कि हमें जो है वो पूरी दुनिया में टाइम पता चल जाए कि किस रीजन में कितना है। दैट मीन्स हमें पूरी दुनिया को टाइम जोन्स में बांटना होगा। तो हमने हमारी पूरी दुनिया को 24 आवर्स के हिसाब से 24 टाइम जोन्स में बांटा हुआ है, ठीक है। 24 आवर्स के हिसाब से किसमें बांटा हुआ है? 24 टाइम जोन्स में बांटा हुआ है। अब 0 डिग्री से 180
की तरफ बढ़ते हुए हर 15 डिग्री में एक आर बदलाव हो जाएगा। सो अगर इस साइड कितनी है, हर 15 डिग्री में एक आर बदल जाएगा, तो 12 घंटे हमने इस साइड रखा और 12 घंटे हमने इस साइड रखा, ठीक है। और हर 15 मिनट में अगर एक आर बदल जा रहा है, सो दैट मीन्स 15-15 डिग्री के 12 सेक्शंस, 12 टाइम जोन्स हमने ईस्टर्न हेमिस्फेयर में बनाए हैं और 15-15 डिग्री के 12 टाइम जोन्स हमने वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए बनाए हैं, दैट इज आर। और इस तरह हमने पूरी दुनिया के टाइम को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, समझे आप? क्योंकि 15 डिग्री एक आर के लिए होता है, 24 घंटे है टोटल, दो हमारे पास हेमिस्फीयर्स हैं, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 12 टाइम जोन्स हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 12 टाइम जोन है। अब आप ध्यान से सोचिए कि मैंने आपको क्या बताया था, अर्थ का मूवमेंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम प्लस होता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम माइनस होता है। दैट मींस अगर प्राइम मेरिडियन पर 12 नून हो रहा है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हर 15 डिग्री के साथ एक एक घंटा बढ़ता जाएगा। दैट मींस फॉर एवरी टाइम जोन +1, टाइम जोन कैसे हैं, +2, टुवर्ड्स ईस्ट टाइम जोन क्या है, +3, +4, +5, +6, +7, +8 अप टू +12, ठीक है। हर इंक्री जो 12 वाले हैं वो ओवरलैप करेंगे, आगे समझाऊंगा, वहां पर इंटरनेशनल डेट लाइन भी होगी। सो हमें ये समझना है यहां पर कि ईस्ट की तरफ टाइम जोन्स जो है वो ये +1 क्या है, यानी 30 डिग्री पर देख रहे हैं 2 घंटे बढ़ जाएगा, 60 डिग्री पर कितना हो जाएगा 3 घंटे, फिर 90 पर 4 घंटे बढ़ जाएगा। तो हर 15 डिग्री बढ़ने पर, 90 पे नहीं है, मैंने गलत बोल दिया यहां पर, हर 15 डिग्री बढ़ने पर 1 घंटा जो है वो टाइम जोन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 डिग्री एक आर का होता है। मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से दिखाता हूं, ये देखिए, दिस इज दी स्टैंडर्ड टाइम जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। हमने ये टाइम जोन्स बांटे हुए हैं, 12 नून पर हमारा क्या है 0, दीज आर द टाइम जोन, देख रहे हैं आप, 0, +1, +2, +3, +4 अप टिल 12, और अप टिल यहां पर -11 और माइनस, और इस साइड माइनस है, ठीक है। इस साइड माइनस क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि यहां पर टाइम जो है फिर वो माइनस होता जाता है ना। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, टाइम माइनस होता जाता है, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे टाइम जो है वो ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन के हिसाब से टाइम जो है वो ऐड होता जाएगा, राइट। आई होप ये ऐड और माइनस वाला फंडा आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। अब पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट को, ठीक है, या पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं ध्यान से। अब देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट हम समझ पाए, ठीक है। नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से जाएंगे उन डायग्राम्स पे, फिर से समझेंगे। इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम, किसी एक देश में यूनिफॉर्मिटी बनाकर रखनी है हमें, as far as possible within the territorial limits of a country, the time at the central meridian of the country is taken as standard meridian। तो किसी कंट्री में हमने सेंट्रल मेरिडियन छाट लिया, और मेरिडियंस हमारे किस में चल रहे हैं, या तो मल्टीपल ऑफ 15 होगा, 15 डिग्री होगा, और इसका हाफ, 15 का हाफ क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री, ठीक है। तो जितने भी हम स्टैंडर्ड मेरिडियन लेंगे किसी भी रीजन, किसी भी टाइम जोन कितने हैं, टाइम जोन है हमारे पास 24, ठीक है, 12 प्लस में और 12 नेगेटिव में, टाइम जोन 24 है। सो हर टाइम जोन में, और हर टाइम जोन में कितना डिफरेंस है, 15-15 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। और हर टाइम जोन में एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो 7.5 पर होगा, या तो वो पूरा मतलब 15 के मल्टीपल पे होगा, या तो 7.5 के मल्टीपल पे होगा, ठीक है। समझाता हूं आगे, 15 मल्टीपल और 7.5 का मल्टीपल होने का क्या मतलब है। एंड इट्स लोकल टाइम इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब ये सेकेंड पार्ट जो है वो इंडिया के लिए समझते हैं, ठीक है। तो इंडिया के मैप पर आते हैं वापस। मैंने आपको क्या कहा, इंडिया जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है लॉन्गिट्यूड में। दैट मीन्स 2 आवर का डिफरेंस है, रफली 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। दैट मीन्स 2 आवर का डिफरेंस है। सो हमें जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का ढूंढना पड़ेगा।
तो स्टैंडर्ड मेरिडियन कहां बनता है? 68 से 97 के बीच में स्टैंडर्ड मेरिडियन ढूंढने जाएंगे आप, तो आपको वो, आप इंडिया में हमें वो स्टैंडर्ड मेरिडियन मिल रहा है 82 डिग्री एंड 30 मिनट पर। कैसे? सिंपल सी बात है, 98 से 68 के बीच में आप अगर ढूंढ लें तो आप मिडल पॉइंट जो है वो आपको 82 डिग्री 30 मिनट के आसपास मिलेगा। अब ये 30 मिनट की क्या कहानी है? 30 मिनट का मतलब हाफ ऑफ अ डिग्री। हाफ ऑफ अ डिग्री का मतलब कितना हुआ? 82 डिग्री का मतलब क्या है? 82 डिग्री का मतलब है 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो अगर ग्रीनविच पर अगर 12 नून हुए हैं, है ना, अगर ग्रीनविच पर 12 नून हुए हैं तो इंडिया में 82 डिग्री 30 मिनट पर कितना होगा? 75 डिग्री। आप जो है वो 0 डिग्री से 75 डिग्री आगे बढ़े। ठीक है, एक सेकंड, मैं जरा आपको प्राइम मेरिडियन दिखाऊं। ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। और इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने खोज निकाला किस पर? हम जब यहां पर मीन निकालेंगे ना, 68 और 97 का मीन निकालेंगे तो वो 82 के आसपास बैठेगा। तो 82 के आसपास या तो 15 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 7.5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 82 डिग्री 30 मिनट इज व्हाट? 15 का मल्टीपल 75 और फिर उसमें ऐड किया हमने 7.5। अभी भी नहीं समझ आया होगा? चलो ठीक है, इंडिया का हम जीएमटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ग्रीनविच से मीन टाइम निकाल रहे हैं हम। हमने टाइम जोन्स में बांट दिया दुनिया को, 12 टाइम जोन्स में बांटा है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में +12, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में -12, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया बैठ रहा है। इंडिया के लिए जीएमटी क्या होना चाहिए? इंडिया जो है वो 67, इंडिया कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो इंडिया में 15 और 7.5 के मल्टीपल कहां कहां बैठेंगे? ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये मान लीजिए आपका 15 है, ये आपका 30 डिग्री, ये 45, 60, 75, 90, 105। ठीक है, ये 15 के मल्टीपल है। एंड दीज आर ऑल्सो 15 डिग्री नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, क्योंकि लॉन्गिट्यूड है ना, 15, देन 30, 45, 60, 75, 90, 105 एंड दीज आर ऑल्सो व्हाट? टाइम जोन्स भी हैं ये 0 डिग्री से +1, ये +2 है, ये +3 है, ये +4, ये +5, +6, +7। कहने का मतलब क्या कि 90 डिग्री ईस्ट पे अगर ग्रीनविच, अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 12 नून है तो 90 डिग्री ईस्ट पे +6 होगा, यानी कि यहां पर 6 PM हो रहा होगा। 75 डिग्री पे कितना होगा? +5। तो इंडिया को लोकेट करते हैं। इंडिया कहां पर है? इंडिया 68 से 97 है इंडिया यहां पर। ठीक है, सो 68 से 97, दैट मीन्स इसके बीच में स्टैंडर्ड, इसके बीच में जो हमारे टाइम जोन है वो कौन कौन से आ गए? या तो 75 वाला ले लो या तो 90 वाला ले लो, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप। बट अगर आप 75 वाला लेंगे, ठीक है, अगर आप इंडिया में 75 को अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं तो इट विल बी मोर टुवर्ड्स दी ईस्ट, वेस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा जो है वो लैग आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और अगर आप 90 वाला ले लेते हैं तो वो ईस्टर्न पार्ट में आ जाएगा, वेस्टर्न पार्ट के लिए लैग आ जाएगा। दैट मीन्स हमें 90 और 75 के भी बीच वाला चाहिए। तो 90 और 75 के बीच में आपको मल्टीपल किसके चाहिए? या तो 15 का मल्टीपल चाहिए या तो 7.5 का मल्टीपल चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन के लिए। क्यों चाहिए? ताकि आप कैलकुलेट कर सके, है ना, मतलब कि ये जीएमटी कैलकुलेट करने में आसान होगी, ग्रीनविच मीन टाइम। क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम या तो 1, 2, 3, 4 में होगा या तो फिर 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। तो 5 में बैठ रहा है 75 डिग्री। ठीक है,
है ना, +5 बैठ रहा है 75 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में यहां से 7.5 मिनट आगे बढ़ जाते हैं, सॉरी 7.5 डिग्री जो है वो 75 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, तो 7.5 डिग्री इसमें अगर आप ऐड करेंगे सो यू विल गेट 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, और इसको आप 82.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। वैसे तो नहीं लिखा जाता 82.5 डिग्री, इसको हम 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो लिख सकते हैं। सो 82 डिग्री 30 मिनट पर हमें इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमें इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन, कहां पर, 82 डिग्री 30 मिनट पर। क्यों? क्योंकि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 75 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये टाइम जोन है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए था, और इन दोनों के बीच में होना चाहिए था, और 15 या तो 7.5 का मल्टीपल होना चाहिए था। तो 15 का मल्टीपल तो है नहीं, तो 7.5 का मल्टीपल हमने ऐड किया, सो दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट पर हमें मिलता है, जो कि इंडिया में मिर्जापुर से होता हुआ गुजरता है ये। ठीक है, दैट इज आवर स्टैंडर्ड मेरिडियन, 82 डिग्री 30 मिनट स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये इंडिया का। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन, इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पर जो लोकल टाइम होगा दैट विल बी द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। अब वापस आ जाइए लोकल टाइम के कॉन्सेप्ट पर। आपको समझ आ गया स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया के लिए कैसे खोजा हमने। अब इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पर जो लोकल टाइम होगा ना, दैट विल बी द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। और लोकल टाइम हम किसके हिसाब से देख रहे हैं, या तो सन के हिसाब से कंसीडर कर लो, या तो अर्थ की मूवमेंट के हिसाब से कंसीडर, अर्थ जो घूम रही है, अर्थ जो स्पिन है या रोटेशन अर्थ का, उसके हिसाब से कंसीडर कर लो। इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पर अगर मान लीजिए ग्रीन, अब लोकल टाइम हम कैलकुलेट करते हैं ग्रीन जो प्राइम मेरिडियन है उसको कंसीडर करते हुए। अगर मान लीजिए प्राइम मेरिडियन पर कितने बज रहे हैं, प्राइम मेरिडियन पर बज रहे हैं 12 नून। ठीक है, प्राइम मेरिडियन पर है 12 नून, तो 82.30 डिग्री पर कितना होगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पर, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 82 डिग्री 30 मिनट पर कितना होगा, तो 75 डिग्री पर तो 15 5 जा 5 आर है ना, और प्लस 7.5 डिग्री और है, तो उसमें आधा आर और जोड़ दीजिए, यानी 30 मिनट आप और जोड़ देंगे, तो 5.5 घंटे आगे होगा प्लस में। इसलिए इंडिया का मीन टाइम GMT क्या लिखा जाएगा, 5.5 या 5 आवर 30 मिनट, राइट, पॉजिटिव लिखा जाता है, प्लस की साइड है, प्लस 5:30 GMT होता है इंडिया का ग्रीनविच मीन टाइम। तो लोकल टाइम कंसीडर कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए वैसे तो अगर 12 नून अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी ग्रीनविच पर या प्राइम मेरिडियन पर अगर 12 बज रहे हैं, तो 82 डिग्री 30 मिनट पर 5:30 बज रहे होंगे शाम के। तो यानी कि पूरे इंडिया में कंसीडर किया जाएगा कि कितने बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं। तो जब पूरे इंडिया में हम 5:30 कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली तब जब अगर हम पूरे इंडिया में 5:30 कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना टाइम, 5:30 PM, सो दैट मीन्स उस समय प्राइम मेरिडियन पर 12 बज रहे होते हैं, नून बज रहे होते हैं। बट अगर आप किसी एक लॉन्गिट्यूड के हिसाब से लोकल टाइम देखेंगे, सो क्या 97 डिग्री 25 मिनट पे भी 5:30 बज रहे होंगे? नहीं। क्या 68 डिग्री 7 मिनट पर 5:30 बज रहे होंगे? नहीं। बट 82 डिग्री 30 मिनट पर 5:30 बज रहे होंगे। इसीलिए हमने, और समझ रहे, दैट इज द लोकल टाइम ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड, एंड वी कंसीडर्ड दिस लोकल टाइम टू बी द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, बिकॉज स्टैंडर्ड टाइम हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा ताकि हमें इस पूरी ज्योग्राफिकल यूनिट पर, मतलब हर तरह का सिस्टम, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, हर सिस्टम को जो है वो स्मूथली चला सके। ठीक है, दैट इज वाई इंडिया के लिए एक टाइम जोन है, मतलब इंडिया जो है वो किस पर है, GMT 5:30 प्लस पे या 5.5 प्लस पे। ठीक है, 5 और 6 के बीच में होना चाहिए था, तो 5.5 लिया, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट पर बैठता है वो। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, एंड दिस वाज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया।
तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई भी टाइम मान लीजिए, ठीक है, अगर सुबह के 7 बज रहे हैं, है ना, 7 AM है, अगर प्राइम मेरिडियन पर 7 AM है, तो अब इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा? लोकल टाइम नहीं, अब हम स्टैंडर्ड टाइम बात कर रहे हैं, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करेंगे बाय द लोकल टाइम ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। समझ रहे हैं ना? द लोकल टाइम एट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। और अगर आप किसी और रीजन का कंसीडर करें, सो लोकल टाइम एट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ एनी टाइम जोन। ठीक है, क्योंकि जो बड़े कंट्रीज है, जैसे रशिया है, देखिए रशिया है जैसे, उस पर कई सारे टाइम जोन्स हैं, है ना, देख रहे हैं, +3, +5, +6, +7, +9, 10, 11, राइट, 12, कई सारे टाइम जोन्स में है रशिया, क्योंकि रशिया एक बड़ा कंट्री है। सेम गोज फॉर कनाडा और यूएस, कई सारे टाइम जोन्स हैं यहां पर भी। खैर ये आगे स्टैंडर्ड टाइम को और डिस्कस करते हैं हम, फिर फर्दर मतलब डिफरेंट टाइम जोन्स को हम डिस्कस करेंगे, बट यहां पर इंडिया के लिए आप समझे ना, द लोकल टाइम एट द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया, होल ऑफ द इंडिया। दैट मीन्स लोकल टाइम एट 68.7 डिग्री वॉज डिफरेंट, local time at 97 degree 25 minute was different, and local time for that matter at any other latitude on India, sorry, longitude on India, local time is different, but that creates confusion. That is why we chose a standard meridian. And how we chose the standard meridian? We looked that कि इंडिया कौन से टाइम जोन में है, इंडिया +5 से +6 के बीच में है, सो +5 से +6 के बीच में 5.5 कहां बैठ रहा है, किस लॉन्गिट्यूड पर, 82 डिग्री 30 मिनट पर। ठीक है, यहां पर जो है वो कौन बैठ रहा है हमारा, सो वी कंसीडर्ड द मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया, and the local time at the standard meridian will be the standard time for India. So if at the prime meridian, if the time is 7 AM, so what will be the standard time of India? The standard time of India will be 5.5 hours ahead of whatever that is on the prime meridian. So अगर यहां पर 7 AM है तो उसमें 5 घंटा जोड़ दो, ठीक है, तो 7 में आप 5 घंटा जोड़ेंगे तो 12, 12:30 बज रहे होंगे। सो उस समय इंडिया में, पूरे इंडिया में, वैसे तो उस समय केवल 82 डिग्री 30 मिनट पर 12:30 बज रहे होंगे, ठीक है, PM हो रहे होंगे, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पर डिफरेंट टाइम होगा, 97 डिग्री 25 मिनट पर डिफरेंट टाइम होगा, बट वी विल नॉट कंसीडर दोस टाइम्स एज स्टैंडर्ड टाइम बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड 82 डिग्री 30 मिनट एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। दैट मीन्स कि पूरे इंडिया में हम टाइम लेकर चलेंगे कितना, 12:30, आप घड़ी पर मिला लेंगे कितना, 12:30। ठीक है, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड स्टैंडर्ड टाइम इज क्लियर फॉर यू फॉर इफ वी कंसीडर इंडिया। अब कहानी को ग्लोबल लेवल पर ले जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला ना, कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन वी विल अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स ऑन इंडिया एज वेल एज द होल वर्ल्ड। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था ना, ज्योग्राफी में वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड वी विल अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स ऑन इंडिया एज वेल एज होल ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द स्टेटमेंट्स। अब इस स्टेटमेंट को पढ़े एक बार फिर से, पूरा समझ आ जाएगा। In order to maintain the uniformity of time as far as possible within the territorial limits of a country, the time at the central meridian of the country, central meridian is the standard meridian of the country, is taken as standard meridian, है ना। सेंट्रल मेरिडियन इसीलिए ताकि वहां से दोनों साइड, ईस्ट और वेस्ट साइड, ऑलमोस्ट डिफरेंस बराबर हो, बट वी कंसीडर्ड 82 डिग्री 30 मिनट बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्रीज। ठीक है, दैट इज वाई इस हिसाब से जो है वो हमें जीएमटी कैलकुलेट करने में आसान हो जाता है, राइट। क्योंकि उसके अलावा हम और क्या क्या कंसीडर कर सकते थे, हम 90 डिग्री को भी कंसीडर कर सकते थे, और हम क्या बोलते हैं 75 को भी ले सकते थे। सो 90 एंड 75 बोथ आर नॉट आइडियल, क्योंकि जो 75 है वो वेस्ट की तरफ ज्यादा होता है और 90 जो है वो ईस्ट की तरफ ज्यादा होता है। दैट इज वाई वी टुक 82 डिग्री 30 मिनट। और हमें लेना क्या था, हमें उसी लॉन्गिट्यूड को कंसीडर करना है जो कि या तो 15 का मल्टीपल हो या तो 7.5 का मल्टीपल हो। ठीक है,
ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो, क्योंकि हमें पता है 15 डिग्री मूवमेंट पर 1 आवर चेंज हो जाता है, तो 7.5 डिग्री मूवमेंट पर 30 मिनट चेंज होगा। ठीक है, समझे आप इस कॉन्सेप्ट को? So, and its local time is taken as standard time for the whole country. So, local time at the standard meridian of a country is taken as the standard time for whole of the country. ठीक है, but if the countries are huge, there are different standard meridians, because मतलब different standard meridians depending upon the different time zones. ठीक है, therefore in a huge country there will be different standard times with respect to the different time zones, और हर टाइम जोन का हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लेकर चलेंगे। हम रशिया का एग्जांपल लेकर चलेंगे यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज selected in a manner that is divisible by 15 degree or 7 degree 30 minutes, so that the difference between its standard time and the Greenwich mean time may be expressed as multiple of an hour of an half or half an hour, है ना। 15 डिग्री या 7.5 डिग्री हम क्यों ले रहे हैं? ताकि हम 1 आवर या हाफ एन आवर में, आप मतलब कि जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, उसको हम लिख सकें कि +5 है या +5.5 है या +4.5 है, ऑफ व्हाट? ऑफ GMT। ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए, प्लस वाले, नेगेटिव वाले क्या होंगे? वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए होंगे। Therefore, the whole world has been divided into 24 standard time zones, each of which differs from the next by 15 degree or 1 hour in longitude. So ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। पूरी दुनिया को हमने 24 टाइम जोन्स में बांटा हुआ है। अब मैं ये मैप आपको एक्सपेंड करके दिखाऊंगा और हम टाइम जोन्स को देखेंगे, राइट? क्या है टाइम जोन्स? देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। आई होप मेरे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे हैं। मैं कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट जो है वो हर स्टूडेंट को बराबर समझ आए। ऑल राइट, however, for practical purposes, the countries with large east-west span like Russia, Canada, USA have chosen more than one standard meridian to get more than one time zones. बड़ी कंट्री में ज्यादा टाइम जोन्स होंगे, मैप में दिखाऊंगा आगे। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम IST कहते हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, मेरिडियन पासिंग थ्रू मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। देयरफॉर IST इज +530 आवर्स फ्रॉम GMT, और इस तरह हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? इट इज 5.5 plus of GMT, where GMT stands for Greenwich Mean Time, because we take the prime meridian as our reference point for calculating time, right? So now let us see this map. इस मैप को एक्सपेंड करके देखते हैं और डिफरेंट GMTs को कंसीडर करते हैं क्या क्या है ना, ग्रीनविच मीन टाइम्स। सो इंडिया का देखिए, अब पहले मैं आपको टाइम जोन्स दिखाता हूं सारे। सो 0 पर क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम है, और ये डिफरेंस कितना होगा? 1 घंटे का होगा। तो अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधी लैटिट्यूड्स के हिसाब से नहीं है ना। यानी कि अगर आप जूम इन करें तो आइसलैंड पर +0 है, यूनाइटेड किंगडम इंक्लूडिंग आयरलैंड जो है वो +0 है, पोर्टुगल +0 है, अफ्रीका के कुछ नेशंस जैसे कि मोरक्को, ठीक है, उसके अलावा और ये क्या बोलते हैं, घाना वगैरह, ये सब +0 है, आप देख ही पा रहे हैं। उसके अलावा ये ट्रिसान डे कुन्हा और गोग आइलैंड, ये दोनों यूके के हैं। ठीक है, सेंट हेलिना ये यूके के हैं। ये सब जो है वो क्या है? +0 पे है। यानी अगर 12 नून, अगर प्राइम मेरिडियन पर 12 नून है तो इन सभी कंट्रीज पर 12 नून होगा। अगर प्राइम मेरिडियन पर 12 नून है तो जिसमें +1 है वहां पर सब में 1 बज रहा होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑल ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज अफ्रीकन कंट्रीज, ये सब +1 पे है। ठीक है, सो इस मैप को आप देखिएगा, आप जो आपको मतलब इस मैप को प्रोवाइड किया जाएगा आपको, और आप देखेगा अच्छे से। ठीक है, इस मैप को कि कौन कौन कहां पर लाई कर रहा है। ये +2 में है ये कंट्रीज +3 में। अब रशिया जैसी बड़ी कंट्री है, टोटल टाइम जोन कितने हैं? 24 है, माइनस इस साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि टाइम घटता है, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में प्लस क्योंकि टाइम बढ़ता है, राइट। सो रशिया बड़ी कंट्री है तो देखिए +3 से शुरू होता है, +4 +5 +6 +7 +8
+9, 10, 11, 12 ये सब रशिया में। तो रशिया में डिफरेंट टाइम जोन्स हैं और इन टाइम जोन्स के लिए क्या होगा, हर टाइम जोन की एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होगी। उस स्टैंडर्ड मेरिडियन का लोकल टाइम इस पूरे टाइम जोन का स्टैंडर्ड टाइम होगा। समझ आया ना आपको? ठीक है, तो इंडिया के लिए क्या है 5.5, नेपाल के लिए भी 5 3/4, श्रीलंका 5.5 लेकर चलता है, लक्षद्वीप 5.5, पाकिस्तान जो है वो 5, अफगानिस्तान 4.5, ईरान 3.5, राइट। उसके अलावा बर्मा 6.5। तो इस मैप को अच्छे से देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा। अब अमेरिकाज में आते हैं, ठीक है। अब देखिए अमेरिका, यूएस जो है वो एक बड़ी कंट्री है, तो +4 +5 सॉरी -4 -5 -6 -7 -8, और यहां पर जो है वो हवाईयन आइलैंड्स भी किसके हैं, यूएस के हैं ना हवाईयन आइलैंड्स। तो हवाईयन आइलैंड्स में -10, तो ये 6 टाइम जोन्स हैं यूएस के। क्या, और -9 भी है देखिए यहां पर, क्योंकि अलास्का भी जो है वो किसका है, यूएस का ही है, राइट। कनाडा में भी जो है वो काफी सारे टाइम जोन्स हैं। तो हर एक टाइम जोन का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा, उस स्टैंडर्ड मेरिडियन पर जो लोकल टाइम है दैट विल बी द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट टाइम जोन। इंडिया किसमें है, 5.5 पर इंडिया, ठीक है। सो इस मैप को अच्छे से देखिएगा, काफी आपको डिटेल में ये नॉलेज देता है कि किस रीजन में क्या स्टैंडर्ड टाइम है, हमें केवल कॉन्सेप्ट समझना है ये, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन की, ठीक है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि डेट चेंज हो जाती है, डेट चेंज होती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि डेट जो है वो कहां पर आकर चेंज होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये डेट चेंज होने वाला, आपको मैं समझाता हूं। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ सरफेस डिफाइनिंग द बाउंड्री बिटवीन वन डे एंड द नेक्स्ट। अब यहां पर बहुत ध्यान से आप वापस जो है वो, एक सेकेंड, इफ देयर इज अ ब्लैंक पेज, यस इसी ब्लैंक पेज का यूज करते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं, ठीक है। अब ये है मान लीजिए हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना। तो हमारे पास कितने लेटीट्यूड होंगे, सॉरी कितने लॉन्गिट्यूड होंगे, ईस्ट में 180 और वेस्ट में 180 डिग्री तक, और 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है। सो इस साइड 180 डिग्री ईस्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, है ना, और इस साइड हम मूव कर रहे हैं 180 डिग्री वेस्ट की तरफ, एंड 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट विल ओवरलैप ईच अदर। यहां पर 180 डिग्री ईस्ट आ जाएगा, इधर आ जाएगा 180 डिग्री वेस्ट। अब ना बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। डेट कैसे चेंज होती है वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। अब मान लीजिए आज तारीख है 27, ठीक है, और प्राइम मेरिडियन पर 27 तारीख के 12 नून 12 नहीं, चलो 7 मान के चलते हैं, ठीक है, या 7 जो है वो क्या हो रहा है, एएम हो रहा है। प्राइम मेरिडियन पर कितना बजा है, 7 AM। तो ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। दैट मीन्स 10 डिग्री पर मतलब, और हर 15 डिग्री पर क्या है, एक एक घंटा बढ़ता जाएगा। तो 0 से 15 डिग्री पर कितना होगा, 7 से 1 घंटा आगे 8 AM, है ना। 30 पर कितना होगा 9, 45 पर कितना 10, 60 पर कितना 11, राइट, बढ़ता जाएगा ना। और 75 पे 12, 90 पे कितने, एक होंगे। और इसी तरह आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो 180 डिग्री पे कितना होगा, 12 घंटे आगे होगा ना। तो 180 डिग्री ईस्ट पर 7 AM से 12 घंटे आप आगे चले जाएंगे तो वहां पर बज रहे होंगे कितने, 7 PM। लेकिन ये किस तारीख के होंगे, ये होंगे 27 तारीख के ही, 27 के ही। लेकिन अगर आप वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो टाइम घट रहा है ना। तो 15 डिग्री वेस्ट पर कितना बजा होगा, 6, है ना। 30 डिग्री वेस्ट पर 5 AM, और 45 डिग्री वेस्ट पर 4, 60 डिग्री वेस्ट पर 3, 75 पर 2, 90 पर 1, और 105 डिग्री वेस्ट पर कितना होगा,
12 12 कितना, 12 जो है वो AM यानी नाइट होगी, और 105 से फिर आगे कितना होगा, 120 डिग्री वेस्ट पर 11 बज रहे होंगे। 11 किसके, 11 PM बज रहे होंगे, और PM किसके, 26 तारीख के। क्यों, क्योंकि 12 AM के बाद जो है वो पिछली तारीख क्या होगी, 26 होगी। सो दैट मीन्स 180 डिग्री वेस्ट पर डेट हो गई चेंज। अब इसको एक बार आप मैप में देखिए, ठीक है, सॉरी ग्लोब पर देखिए बहुत ध्यान से। अभी तक जो मैंने जितना कॉन्सेप्ट समझाया है उस सबको लगा दो यहां पर। 7 बज रहे थे प्राइम मेरिडियन पर, ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो एक एक घंटा आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर यहां पर 7 AM है तो 180 डिग्री ईस्ट पर कितना हो रहा होगा, 7 PM। ठीक है, अगर यहां पर 7 AM है तो, और अगर आप ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ मूव करते जाएंगे तो 120 डिग्री वेस्ट पर 12 AM होंगे, और 120 डिग्री वेस्ट से आप आगे बढ़ेंगे तो इधर जो है वो डेट चेंज हो जाएगी। ये डेट कैसे चेंज हो गई, ठीक है, आइए 7 AM की जगह, 7 AM वाला एग्जांपल अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। 7 AM की जगह अब हम एक बार स्टैंडर्ड टाइम लेकर चलते हैं, 12 AM को लेकर चलते हैं, ठीक है, या 12 PM या 12 AM जो भी है, 12 PM लेकर चलते हैं और देखते हैं डेट चेंज होती है या नहीं, ठीक है, या डेट चेंज कहां होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 12 नून हो रहा है इस समय, ठीक है, तो 180 डिग्री ईस्ट पर क्या होगा, 12 घंटे आगे होगा इससे, है ना। ये 12 नून है, और मान लीजिए 27 तारीख के 12 नून हो रहे हैं यहां पर, 27 तारीख के, बहुत ध्यान से देखिएगा, 27 तारीख के 12 नून है इस समय। तो 15 डिग्री पर कितना होगा, 1 बज रहे होंगे, है ना। 30 पर कितने होंगे, 30 डिग्री ईस्ट पर 2, 45 डिग्री ईस्ट पर 3, 60 डिग्री ईस्ट पर 4, 75 डिग्री ईस्ट पर 5, 90 डिग्री ईस्ट पर 6 बज रहे होंगे। ये सारे PM के होंगे, और आप जो है वो 180 डिग्री ईस्ट पर चले जाएंगे तो वहां पर आपके बजेंगे 12, लेकिन 12 किसके, इस साइड, मतलब PM के, क्योंकि ये PM की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर 27 तारीख है एंड वी मूव टुवर्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ देखते हैं, तो 15 डिग्री वेस्ट पर कितने होंगे, 15 डिग्री वेस्ट पर 1 घंटा पहले यानी 11 बजे होंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम घट रहा है ना इस पर, 30 डिग्री वेस्ट पर 10, उसके आगे क्या बोलते हैं 45 पर 9, है ना, और 60 पर कितने होंगे 8, 75 पर कितने होंगे 7, 90 पर कितने बज रहे होंगे 6, एंड सो ऑन। 12 घंटे आप आगे जाएंगे, मतलब 12 घंटे पीछे मूव करेंगे तो 180 डिग्री वेस्ट पर कितने बज रहे होंगे, ये AM है सारा, ठीक है, इस साइड 12 AM होंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, 12 नून, 12 PM और 12 AM तक आ गए। अब डेट्स को इंक्लूड करते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिए। प्राइम मेरिडियन पर 12 नून हो रही थी 27 तारीख की, 180 डिग्री ईस्ट पर 12 नून है 27 तारीख की, 180 डिग्री वेस्ट पर 12 AM है, किसका, क्या ये 27 का होगा या ये 26 की होगी, ठीक है। देखिए 12 AM और PM जो है वो कंसीडर करना जो है वो ठीक नहीं रहता है, इसकी जगह हम नाइट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। 12 नाइट और 12 नून होता है, ठीक है। यहां पर भी 12 नाइट है और इधर AM ना होकर 12 नाइट होगा, इधर भी 12 नाइट होगा। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। अगर यहां पर 12 नून है तो उधर ऑब्वियसली, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर 12 नून है प्राइम मेरिडियन पर तो एंटी मेरिडियन पर ऑब्वियसली क्या होगा, 12 नाइट होगा, ठीक है। बट ध्यान से देखिए, इस साइड जो है वो क्या है, 27 तारीख है, पूरा यहां पर 27 तारीख है, राइट।
और इस साइड भी जो है वो 27 तारीख का AM है। बट अगर आप एंटी मेरिडियन पर आ गए, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हम कहानी को मूव कर दे रहे हैं, बिल्कुल उल्टा घुमा देंगे हम कहानी को, ठीक है। अब आप एंटी मेरिडियन पर हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एंटी मेरिडियन क्या है आपका, 180 डिग्री ईस्ट एज वेल एज 180 डिग्री वेस्ट है। अब आप ध्यान से देखिए कि जब आप एंटी मेरिडियन पे है ना, जब आप प्राइम मेरिडियन पर कंसीडर कर रहे होते हैं, सो इस साइड होता है ईस्ट और इस साइड होता है वेस्ट, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब आप प्राइम मेरिडियन पर देखते हैं तो ये है आपका एशिया की तरफ है आपका ईस्ट और इस साइड है आपका वेस्ट, राइट। 2 डायमेंशन में ध्यान से देखिए, यहां पर इस साइड है ईस्ट और इस साइड है आपका वेस्ट। लेकिन जब आप एंटी मेरिडियन पर होते हैं, ठीक है, हम ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, एंटी मेरिडियन पर आप देख रहे हैं, तो एंटी मेरिडियन पर ईस्ट किस साइड है, या एंटी मेरिडियन के लिए ईस्ट किस साइड है। तो जो एंटी मेरिडियन का ईस्ट है, देख रहे हैं, एंटी मेरिडियन के लिए ये ईस्ट है ना, ठीक है, और एंटी मेरिडियन के लिए ये वेस्ट है। अब ध्यान से कंसीडर करें, जो एंटी मेरिडियन के लिए आप वेस्ट कंसीडर कर रहे हैं ना, देखिए जो एंटी मेरिडियन के लिए वेस्ट कंसीडर कर रहे हैं आप, ठीक है, वो प्राइम मेरिडियन का ईस्ट है। ध्यान से देखिए, ये प्राइम मेरिडियन का ईस्ट है, और बट दैट इज वेस्ट फॉर एंटी मेरिडियन। सेम गोज फॉर जो आप एंटी मेरिडियन के लिए ईस्ट कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज जो आप एंटी मेरिडियन के लिए है ना, देखिए ये हमारी एंटी मेरिडियन है, और इसके लिए जो हम ईस्ट कंसीडर कर रहे हैं, ये ईस्ट जो कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर अकॉर्डिंग टू प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो जब भी हम एंटी मेरिडियन पर होते हैं, डेट जो है वो चेंज होती है, इफ वी कंसीडर प्राइम मेरिडियन पर नून बज रहे हैं तो, ठीक है। प्राइम मेरिडियन पर अगर 12 नून है तो एंटी मेरिडियन पर डेट चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, इंटरनेशनल, अब देखिए 180 डिग्री पर वी कंसीडर 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, दैट इज नोन एज द एंटी मेरिडियन एज द, मतलब ओवरऑल हम इसे इंटरनेशनल डेट लाइन मानकर चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर डेट चेंज होगी, कैसे, आप डेट बढ़ाएंगे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे तो डेट बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आप, यानी कि डेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यहां अगर 26 है तो इधर जो है वो 27 हो जाएगा। और इफ यू मूव टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, इफ यू मूव टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट यू रिड्यूस अ डेट, यहां पर जो है वो 27 है तो इधर 26 हो जाएगा। और अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो आप डेट इंक्रीज करेंगे, है ना। यानी कि अगर यहां पर 27 है तो फिर इधर हो जाएगी 20, सॉरी क्या बोलते हैं, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डेट जो है वो क्या है, रिड्यूस हो रही है। आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डेट जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 26 से 27 हो जाएगी। अब यहां पर फ्रेंड बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट ये हो सकता है अगर क्लियर ना हो। आपको पहली चीज ये क्लियर करनी है कि जो ईस्ट वेस्ट एंटी मेरिडियन के लिए है वैसा ईस्ट वेस्ट प्राइम मेरिडियन के लिए नहीं है ना। जो वेस्ट है एंटी मेरिडियन के लिए वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है प्राइम मेरिडियन के लिए, ठीक है। और जो ईस्ट है एंटी मेरिडियन के लिए वो है ना, ये एंटी मेरिडियन है, ये इसके लिए ईस्ट है, बट दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर फॉर प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब हम एक बार ना अपने एग्जाम्पल पर आते हैं वापस। हमारा एग्जाम्पल क्या था कि 12 बजे हैं, कहां पर, 12 नून है, किस पे, हमारी प्राइम मेरिडियन पर, ठीक है। और अगर आप प्राइम मेरिडियन से मूव करेंगे किसकी तरफ, एंटी मेरिडियन की तरफ अगर आप मूव करेंगे, ये एंटी मेरिडियन है, दिस इज 180 डिग्री, सो
इधर से हमने मूव किया, यहां पर 12 नून है और इधर जो है वो 12 नाइट हुई, ठीक है, यहां 12 नाइट हुई और यहां पर तारीख क्या है, 27 है, ठीक है। इधर ईस्ट, अगर आप प्राइम मेरिडियन से आ रहे हैं तो दिस इज द ईस्टर्न हेमिस्फेयर फॉर प्राइम मेरिडियन, और ये पूरी की पूरी डेट 27 थी। बट आप जब एंटी मेरिडियन पर आ जाएंगे तो 27 से जब आप आगे मूव करेंगे, क्योंकि यहां पर 12 नाइट आ गई ना, ठीक है, यहां 12 नाइट है, अब इसके आगे जब आप जाएंगे तो फिर आपको एएम मिलना शुरू हो जाएगा, याद है ना, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसके बाद यहां पर क्या है, 12 नाइट है ना, 12 नाइट के इधर क्या है, 12 नाइट के इधर एएम है, क्योंकि ये तो गोल है ना। इधर से हम 12 नाइट, 12 नून से 12 नाइट की तरफ मूव करें और फिर 12 नाइट से एएम है, तो जैसे ही आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, एंटी मेरिडियन के वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, एक डेट घट जाएगी, और जैसे ही आप एंटी मेरिडियन के ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो एक डेट बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर आप अर्थ पे एंटी मेरिडियन पे हैं और अगर आप ईस्टर्न मतलब प्राइम मेरिडियन के हिसाब से ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एंटर कर रहे हैं, तो जैसे ही आप 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट या एंटी मेरिडियन को पास करेंगे, एक डेट जो है वो आप कम कर लेंगे। सो एट द एंटी मेरिडियन इफ यू मूव टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, आप एक डेट कम कर लेंगे। एट द एंटी मेरिडियन इफ यू मूव टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट, आप एक डेट बढ़ा लेंगे। कैसे, इस वाले इस आप खुद बनाकर देखिएगा, 12 नून से आप 12 नाइट तक गए और फिर उससे पीछे जाएंगे तो एएम आ जाएगा, गोल है ना इस तरह, ठीक है, गोल है ना। आप 12 नून से 12 नाइट तक जाएंगे और फिर इसके बाद एएम हो जाएगा, यहां नाइट आई और फिर एएम हो गया, ये 27 थी, इधर 26 आ गया अब, ठीक है। आपको उल्टा दिख रहा होगा, ऐसे हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर से एंटी मेरिडियन तक आए, एंटी मेरिडियन को पार करते ही क्या होगा, 27 से 26 हो जाएगा, है ना। जैसे ही हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेंगे, डेट जो है वो एक कम हो जाएगी। अगर ये समझ ना आया हो तो एक बार रिवाइंड करके पूरा टॉपिक ध्यान से देखिएगा, कैसे डेट जो है वो कम हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब दैट मीन्स ये कि जो 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट है, दैट शुड एक्ट एज एन इंटरनेशनल डेट लाइन, और यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है आइडियल का, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन का। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। देखिएगा अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इंटरनेशनल डेट लाइन आपको अच्छे समझ आ जाएगा। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ सरफेस डिफाइनिंग द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ बाउंड्री बिटवीन वन डे एंड द नेक्स्ट। और कैसे डेट चेंज होता है, अगर आप एंटी मेरिडियन है और एंटी मेरिडियन के वेस्ट में है, तो जब आप एंटी मेरिडियन के वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे, सो यू विल रिड्यूस अ डेट, and when you will move toward from the west of anti-meridian to the from the east of anti-meridian to the west of anti-meridian, you will increase one date, right। और वो कैसे होता है, इस डायग्राम को एक बार खुद से बनाइएगा, एक साइड प्लस और एक बार माइनस में जाकर देखिएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा आपको कि हाँ एक्चुअली में हुआ है, राइट। और नहीं रियलाइजेशन हुआ तो इस जो मैंने अभी समझाया इसको रिवाइंड करके बाद फिर से देखिए, एक बार देखिए, इसीलिए YouTube सेशंस का फायदा है। जो चीज समझ नहीं आई, एक बार 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। मैंने बहुत आराम से बहुत स्ट्रक्चरली समझाया है, यू विल गेट द पॉइंट। और नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, आगे जो लाइव सेशंस में लूंगा क्वेश्चन आंसर्स के, वहां पर फर्दर इस पॉइंट को डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है। Now it is located halfway around the world from the prime meridian 0 degree longitude और 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच, राइट। सो कहां पर है इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट या एंटी मेरिडियन पर इंटरनेशनल डेट लाइन होनी चाहिए। लेकिन जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन देखते हैं ना, तो इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन है ये, एंड इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। वाई, क्यों? When a traveler crosses the date line from east to west, he loses a day, while he gains a day when crossing the date line from west to east. तो मैंने आपको बताया ये पॉइंट,
आप कहेंगे सर ये तो उल्टा लिखा है, ये हो सकता है ये प्राइम मेरिडियन के हिसाब से लिखा है, मैंने आपको एंटी मेरिडियन के हिसाब से समझाया। समझ रहे हैं ना आप, ईस्ट और वेस्ट एंटी मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन के लिए अलग अलग है। मैंने आपको एंटी मेरिडियन के हिसाब से समझाया कि डे लूज और गेन कैसे करता है, ठीक है। आप प्राइम मेरिडियन के हिसाब से भी कंसीडर करेंगे कि डे लूज और गेन कैसे करेगा। दोनों हिसाब से आपको पता होना चाहिए। सवाल यूपीएससी दोनों पॉइंट पर पूछ सकता है, इस पर सवाल बने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब डिस्कस करूंगा वहां पर हम इस पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर लेंगे, मत डरिए। द आइडियल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट जिगजैग्स टू अवॉइड पॉलिटिकल एंड कंट्री बॉर्डर्स टू नॉट कट सम कंट्रीज इन हाफ। देखिए इस इमेज में आपको मैं समझाता हूं। अब अगर 180 डिग्री या एंटी मेरिडियन अगर इंटरनेशनल डेट लाइन है तो यानी कि यहां पर डेट चेंज होगी, है ना। यानी कि अगर मैंने क्या बोला, इंटरनेशनल जो एंटी मेरिडियन है उसके वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये एंटी मेरिडियन के रशिया वाली साइड अगर 27 है तो यूएस वाली साइड क्या है, 26 है, ठीक है। तो अगर आप एंटी मेरिडियन के रशिया से यूएस वाली साइड जाएंगे तो एक दिन क्या हो गया आपका, कम, ठीक है। तो अगर आप 180 डिग्री को ही अगर मान लेंगे कि यही अगर इंटरनेशनल डेट लाइन है तो रशिया में दो दो डेट हो जाएंगी, ध्यान से देखिए, है ना। ये जो प्राइम मेरिडियन है वो रशिया से गुजर रहा है, दैट मींस ये जो एरिया है रशिया का यहां पर अलग डेट हो जाएगी इससे, ठीक है। दैट मींस ये कि यहां पर अब इस क्या बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि इमेजिनरी है हम इसे बेंड कर लेते हैं, तो हमने इस इमेजिनरी लाइन को बेंड कर लिया। देखिए अब ये रशिया वाली सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए दिस इज आवर 180 डिग्री, तो हमने इसको बेंड कर लिया, यूएस और रशिया के बीच से गुजर रहा है। अब यूएस के अलूशियन आइलैंड्स हैं, यूएस के अलूशियन आइलैंड्स ये रहे, देखिए इसको क्रॉस कर रहा है कौन, 180 डिग्री या एंटी मेरिडियन। तो यहां पर भी डेट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यूएस ने क्या किया कि हमारे अलूशियन आइलैंड को क्रॉस करते हुए फिर ये इंटरनेशनल डेट लाइन नीचे आ रही है, फिर देख रहे हैं आप ईस्टवर्ड अक्रॉस डेट लाइन, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे आप तो आप कहेंगे कि इधर हवाईयन आइलैंड्स भी हैं, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन इधर फिर से बेंड करती है, किसके लिए, फिनिक्स आइलैंड या किरबती आइलैंड के लिए, राइट। दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, देख रहे हैं आप, फिर से बेंड कर रही है। और फिर नीचे जो है वो एक बार न्यूजीलैंड के आइलैंड के लिए फिर से बेंड करती है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये बेंड इसीलिए कर रही है ताकि अवॉइड किया जा सके कि एक कंट्री जो है वो दो डिफरेंट जो है वो टाइम जोन्स में ना बैठ जाए। सिंस इट इज अ इमेजिनरी लाइन वी कैन ऑलवेज बेंड दीज, राइट। एंड यहां पर टाइम जोन्स भी लिखे हुए हैं, देखिए +11 +12, ये -11 -12। देखिए मैंने आपको जो समझाया ना, रिड्यूस अ डेट और गेन अ डेट, वो मैंने आपको एंटी मेरिडियन को कंसीडर करते हुए बताया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एंटी मेरिडियन के लिए ईस्ट वेस्ट अलग है, प्राइम मेरिडियन के लिए ईस्ट वेस्ट अलग है, राइट। So this is how international date line works, and these are the basic concepts of longitude and time, right? So अभी तक हमने क्या कवर किया, अभी तक हमने लैटिट्यूड को समझा, हमने लॉन्गिट्यूड को समझा, हमने लॉन्गिट्यूड के साथ टाइम का क्या रिलेशन है ये समझा, हमने लोकल टाइम को समझा, स्टैंडर्ड टाइम को समझा, टाइम जोन्स को समझा, और इंटरनेशनल डेट लाइन का पॉइंट हमने कवर किया। आई होप मेरे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ रहे हो, मुझसे ज्योग्राफी पढ़ने में आपको मजा आ रहा हो। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं आपको मतलब पूरी ऑनेस्टी से पढ़ाने की कोशिश करूं। 10% डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज करें, चौहान सर हिस्ट्री। वीडियोस को लाइक करें, मेरी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मैं आपको मोशन ऑफ अर्थ, डे और नाइट, मौसम कैसे बनते हैं डिफरेंट, समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, वो सारे कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट आने वाले 2-3 टॉपिक्स में समझाऊंगा। ऑलराइट, सो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।